हेलो IIT JEE 2022 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिडिविजन। आज हम चौथी वीडियो लेके आए हैं सम बेसिक ग्राफ्स यू मस्ट नो के तहत, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ए आपको पता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी होती है कि ए कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली जब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि आप जब भी कोई भी रियल नंबर की वैल्यू x लोगे और अगर डिनोमिनेटर में उसके इवन नंबर आ जाता है, मतलब हाफ, 1/4, 1/6, तो आपका फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के लिए अनडिफाइंड हो जाता है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरी, ए जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप y इज इक्वल टू जीरो टू द पावर x का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फंक्शन बनेगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा। और तीसरा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। अगर a 1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 टू द पावर x का मतलब है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो आप जब भी y इज इक्वल टू a टू द पावर x देखते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a कैन नॉट बी नेगेटिव, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो बेसिकली इन तीनों चीजों को रिमूव करके हमारे पास दो सिनारियो बचा। ए या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या ए ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए इन दोनों केसेस को समझते हैं। ए जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको पता है आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया अभी हम थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं इस ग्राफ के बारे में। जब आप देखते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर x और a ग्रेटर देन 1, तो आपको पता है ये ग्राफ y एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालते हो a टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो ये ग्राफ 0, 1 से निकल के जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है, तो आप बोल सकते हो आप सारे रियल वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अगर a की वैल्यू आप 2 रख लो, 3 रख लो, या कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 1 से बड़ा हो, तो आप डेफिनेटली उस पर x की वैल्यू डालोगे तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि इसका रेंज क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको पता है। आप देख सकते हो आपकी जो पूरी ग्राफ है वो x एक्सिस से ऊपर है, राइट। तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता, और कभी जीरो से कम भी नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो इसकी जो रेंज होगी दैट वुड बी y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज, राइट। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी होगी इसके बारे में कि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अगर आप देख सको तो ये जो x एक्सिस है दिस एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है और उस पर अगर आप नेगेटिव पावर देना शुरू करते हो, जैसे 3 टू द पावर -5, तो क्या हो जाता है 1/3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर -1000 तो क्या हो जाता है 1/3 टू द पावर 1000। उसी तरीके से 3 टू द पावर माइनस वेरी लार्ज नंबर तो क्या हो जाता है 1/3 टू द पावर वेरी लार्ज नंबर, विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी 1 अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे वैल्यूज नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रही है, y की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो रही। तो आप कह सकते हो कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है दिस x एक्सिस इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। उसके अलावा एक और चीज आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपकी आउटपुट ऊपर जा रही है। मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अगर इसकी एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप कह सकते हो इफ आई टेक अ नंबर अल्फा एंड इफ आई टेक अनदर नंबर बीटा, तो आपको डेफिनेटली पता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन a to the power alpha would be strictly greater than a to the power beta if a is greater than 1।
राइट? तो ये इनइक्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए हम ये चीज समझेंगे। आइए देखते हैं ये ग्राफ बना कैसे। अगर मैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स a ग्रेटर देन 1 के लिए कोई नंबर लूं तो मैं a को 2 बना सकता हूं, राइट? a को जैसे मैं 2 बना लूंगा तो इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0। तो 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये पॉइंट आपको पता चल चुका है, दिस इज गोइंग टू बी 0,1। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1। और x की वैल्यू 2 डाल दूं तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ये नंबर ऐसा बढ़ता जा रहा है, शूट अप करता जा रहा है, राइट? जैसे ही आप -1 पे आते हो तो आपके पास 2 टू द पावर -1 क्या हो जाता है, हाफ। ये आपका क्या हो गया, हाफ। आप जैसे -2 लाते हो तो क्या बन जाता है, 1/4। जैसे आप -3 लाते हो क्या बन जाता है, 1/8। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में आते जा रहे हो आपकी ग्राफ नीचे की तरफ पुश डाउन होती जा रही है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रह रही है, जीरो टच नहीं कर रही। ऐसा मालूम होगा कि ये -इन्फिनिटी पे जीरो को टच करेगी। तो आप कह सकते हो दिस लाइन इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और आपको पता है इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। इसका रेंज क्या होगा, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, x एक्सिस। और इसकी अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कमेंट करनी है तो आप क्या कहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन 2 टू द पावर अल्फा वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 टू द पावर बीटा। तो इस ग्राफ को अगर आप कंटिन्यूटी में देखेंगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो आई एम श्योर अब आपको पता चल चुका है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ग्राफ कैसी दिखेगी अगर a की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। मान लीजिए 2 से अगर हम चीजों को 3 पे ले जाएं तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये तो सेम रहेगा क्योंकि 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 दोनों क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इस पॉइंट को कहूं 1, 2 टू द पावर 1 तो ये पॉइंट क्या होगा, 1, 3 टू द पावर 1। इस पॉइंट को अगर मैं कहूं 2, 2 टू द पावर 2 तो ये पॉइंट क्या होगा, 2, 3 टू द पावर 2। तो आप देख रहे हो कि जैसे आप 2 से 3 गए आपका ग्राफ ज्यादा स्टीपर हो रहा है, ज्यादा स्टीपर हो रहा है। और जैसे आप नेगेटिव पे आओगे, अगर मैं इसे -1 कहूं तो ये हो गया हाफ। और सेम वे मैं -1 कहूं तो ये हो जाएगा 1/3। तो आप देख रहे हो फॉर नेगेटिव वैल्यूज इट इज गेटिंग शैलोअर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a ग्रेटर देन 1 है और y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स की ग्राफ बना रहे हो तो जैसे जैसे आप a की वैल्यू बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपकी ग्राफ स्टीपर होती जाएगी और नेगेटिव वैल्यू के लिए आपकी ग्राफ शैलोअर होती जाएगी। सेम वे अगर आप 1.5 का ग्राफ बनाओगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। एक खास बात ये होगी कि नो मैटर a की वैल्यू क्या है वो हमेशा 0,1 से पास करेगी। दिस इज द आइडिया। तो जैसे आप फॉर केस a ग्रेटर देन 1 अगर a की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ स्टीपर होता जाएगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ शैलोअर होता जाएगा, राइट? और x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा 0,1 से पास करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ये इसकी एप्लीकेशन आप अपने केमिस्ट्री की क्लास और फिजिक्स की क्लास में भी देखेंगे, तो ये आइडिया आपको ध्यान में होना चाहिए। आइए जब दूसरे केस की चर्चा करें, जब a 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जब a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पहले इसके बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डोमेन अगर मैं पूछूं तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन लें, अगर उसके पावर निकालने हैं तो आप सारे वैल्यूज के लिए उसकी पावर निकाल सकते हैं। और इसका अगर मैं रेंज बोलूं तो रेंज भी आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, y वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तीसरी चीज आप ध्यान में देखो कि अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, इट हैज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, बट एट द सेम टाइम आप
a ग्रेटर देन 1 के लिए आपको नेगेटिव साइड में दिख रहा था, यहां पे आपको पॉजिटिव साइड में दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 1/3 ले लेता हूं, और 1/3 पे पावर 100 करता हूं, तो क्या बन जाता है 1/3 टू द पावर 100, अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। और 1/3 टू द पावर 5 करोड़ कर दूं तो क्या हो जाता है, अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट येट ग्रेटर देन जीरो। तो आप कह सकते हो कि प्लस इंफिनिटी पे ये ग्राफ जीरो को अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो दिस इज द एक्स एक्सिस इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। चौथी चीज जो आपको अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करनी है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप कह सकते हो इट्स ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उससे क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, so definitely you know if beta is greater than alpha, then a to the power beta और a to the power alpha में definitely साइन रिवर्स करेगा if a is between 0 to 1, if a lies between 0 to 1, तो डेफिनेटली आप इनइक्वालिटी में ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। इस ग्राफ को समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। a को मैं हाफ ले लेता हूं, a को मैं हाफ ले लेता हूं, तो आई एम श्योर आपको पता है x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो 0.5 टू द पावर 0 क्या होगा 1, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या होगा हाफ, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या होगा 1/4, x की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या होगा 1/8। तो आप कह सकते हो द ग्राफ वुड गो समथिंग लाइक दिस। और जैसे ही मैं -1 डालता हूं, x की वैल्यू -1 डालता हूं, तो हाफ टू द पावर -1 क्या होगा 2, x की वैल्यू में -2 डालता हूं तो क्या होगा 4। तो आप देख सकते हो द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो दोनों केसेस में 0,1 से डेफिनेटली पास करेगी, राइट। सो इसको आप कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर दोगे तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इट वुड बी समथिंग लाइक, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और a is lying between 0 to 1, it would be something like this। अगर a 3 है और ये 1/3 है, तो ये दोनों मिरर इमेज होगा अबाउट y axis, that is x is equal to 0, right? That would be symmetric about y axis, अगर ये दोनों ग्राफ को अगर आप देखोगे तो, right? तो आपको ये पता चल चुका है कि y is equal to a to the power x a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा हो। तो आप ये दोनों ग्राफ को कंपेयर कर सकते हो, a strictly greater than 1 और a lying between 0 to 1। तो अगर आप कंपैरेटिव देखोगे तो इसका डोमेन क्या है x belongs to r, इसका भी डोमेन क्या है x belongs to r, इसका रेंज क्या है y strictly greater than 0, इसका रेंज क्या है y strictly greater than 0। बोथ आर पासिंग थ्रू 0,1 0,1। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड द एसिम्टोट आपको पता है x एक्सिस इज द एसिम्टोट, इसका भी x एक्सिस इज द एसिम्टोट, लेकिन एक पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ एसिम्टोट को टच करेगा और दूसरा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप दोनों कहानी को समझ सकते हो। ये आपको एकदम मेमोरी में फिट होना चाहिए y इज इक्वल टू 8 टू द पावर x का। आइए समझते हैं दूसरे का, y इज इक्वल टू log ax। लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि log ab का मतलब क्या होता है। अगर मैं log ab की बात करूं, अगर आपको मैं ऐसा कुछ लिखूं log ab इज इक्वल टू c, या अगर मैं आपसे पूछूं log 8 की वैल्यू क्या होगी, या मैं आपसे पूछूं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए दोनों सवालों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों सवाल एक ही हैं। इसका मतलब होता है 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 8 आ जाए, तो आप कहोगे 3, और इसका मतलब है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू क्या होगी कि 8 आ जाए, आप बोलोगे 3। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा log abc का मतलब है a को मैं कितना पावर दूं, a को मैं कितना पावर दूं कि b आ जाए, मतलब a टू द पावर c इज इक्वल टू b। तो इससे आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि इफ आई से y इज इक्वल टू log ax, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू a टू द पावर y।
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x और x टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y। दोनों कहानी कहाँ से आ रही है? दोनों कहानी आ रही है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। डोंट वरी अबाउट इनवर्स, जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपकी इन्वर्टिबिलिटी की आइडिया और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको यह समझ में आ गया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का इनवर्स क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन क्या है, तो आप बोलते हो y इज इक्वल टू रूट एक्स। आपसे पूछा जाता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन क्या है, तो आप बोलते हो y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। तो सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। और मैंने आपको एक और चीज बताई है कि दो इनवर्स एक फंक्शन और उसका इनवर्स सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो आइए चलते हैं इन सारे नॉलेज को यूज करके ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो अगर आप कहोगे y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो इसको कहते हैं बेस। मतलब a को मैं कितना पावर दूं कि y आ जाए, a को मैं कितना पावर दूं कि y आ जाए। तो बेस अभी भी a है। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a क्या क्या नहीं हो सकता था, तो a नेगेटिव नहीं हो सकता था, a जीरो नहीं हो सकता था, a वन नहीं हो सकता था। तो सेम वे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स में a जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता और वन नहीं हो सकता, राइट। इन तीनों की लॉजिक आई एम श्योर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा। तो आपको दैट लीव्स यू विथ ओनली टू केसेस कि y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स की अगर मैं बात करूं तो a या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या a ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए दोनों केसेस को देखते हैं। पहला केस लेते हैं a ग्रेटर देन 1। अगर y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स ग्राफ कर बना रहे हो तो a ग्रेटर देन 1 में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अभी हम देख लेंगे ऐसा ग्राफ कैसे आया है, लेकिन पहले इससे रिलेटेड कुछ चीजें बात कर लेते हैं। लॉग ए एक्स, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा? याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या था, y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए आपका आउटपुट नेगेटिव नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है आप किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते। समझ के आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी नंबर पे पावर देते हो तो नेगेटिव नहीं आता। तो मैं आपसे कोई ऐसा नंबर नहीं पूछ सकता कि ये नंबर का लॉग बताओ जो नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि किसी नंबर को पावर देके उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव आए। तो लॉग भी आप किसी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते। तो आप कह सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, आप कहेंगे x वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब जो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का रेंज था वो क्या हो गया है, वो इसका डोमेन बन चुका है फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, x और y इंटरचेंज कर जाता है, तो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है, प्रोवाइडेड दोनों फंक्शंस डिफाइंड हो अपने अपने डोमेन में, राइट। तो आपको सबसे पहली चीज पता चल चुकी है इस फंक्शन की कि x हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर मैं रेंज की बात करूं तो डेफिनेटली आपको पता है x बिलोंग्स टू r फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए क्या होगा, y बिलोंग्स टू r। इन सब की बात करेंगे, डोंट वरी, जस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप राइट बढ़ रहे हो वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यू कैन से इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब है इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो डेफिनेटली if beta is greater than alpha and both has to be 0 greater than 0 because domain आपका positive है, then log base a beta would be strictly greater than log base a gamma provided a is strictly greater than 1, right। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका जो एक्स एक्सिस था दैट वाज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, राइट। तो सिमिलरली आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शन और उसका ओरिजिनल फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो डेफिनेटली जो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था इसका क्या बन जाएगा, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगा, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगा। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट आया कैसे, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे जब एग्जाम्पल लेंगे a का, ठीक है। तो आप कह सकते हो x के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ नहीं होगा,
x के राइट हैंड साइड में आप कह सकते हो द ग्राफ वुड बी कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। एट द सेम टाइम आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, जब आपको याद करो जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहे थे तो सारी ग्राफ जो थी वो ऐसे पास कर रही थी, राइट। और ये पॉइंट क्या था 0,1, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। अगर मैं आपसे ऐसे भी पूछूं log a1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हो a को मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए। तो आपको पता है किसी भी पॉजिटिव नंबर पे अगर आप 0 का पावर दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्राफ होगी लॉगरिथमिक ग्राफ, एक ये कहां से पास करेगी 1,0 से पास करेगी, राइट। आइए क्या कहते हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तहत देखते हैं। आपको जैसा कि मैंने कहा है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x और y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ये आपका क्या है y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और ये क्या है आपका y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ये दोनों ग्राफ क्या है, ये दोनों ग्राफ मिरर इमेज है बिकॉज बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दे आर मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x लाइन, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन से अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है तो इसका मिरर इमेज अगर मैं लूं तो क्या बन जाता है बीटा कॉमा अल्फा। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसकी चर्चा की थी कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर इमेज लेने से एब्सिसा और ऑर्डिनेट इंटर चेंज कर जाता है। तो सेम लॉजिक से आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स वुड बी मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। आइए a का कोई वैल्यू लेके इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। a ग्रेटर देन 1 है तो हम a की वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो अगर आपको पता है log 2 नेगेटिव नंबर, तो आपसे पूछा जाए कि 2 पे मैं कितना पावर दूं कि नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो आपको पता है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कह सकते हो डोमेन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मींस x विल ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाए log, ये जो पॉइंट है अगर x को मैं 1 डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा log 2 1। log 2 1 का मतलब क्या है, 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 1 आ जाए, दैट इज 0। तो आप इसको कह सकते हो दिस पॉइंट इज 1,0। अगर मैं यहां पे 2 log बेस 2 2 लिख दूं तो 2 का पावर में कितना दूं कि 2 आ जाए, तो आप कह सकते हो सर 2,1। सेम वे मैं यहां पे लिख दूं 4,2। कैसे, अगर मैं 4 डालूं तो log 2 4 क्या हो गया, 2 पे मैं कितना पावर दूं कि 4 आ जाए, तो यू कैन से दिस इज दिस। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ, राइट। दिस ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं आपके हाफ पे आ जाऊं तो ये x की वैल्यू हाफ हो गई, log 2 हाफ, 2 पे कितना पावर दूं कि हाफ आ जाए, तो आप कहोगे सर -1। तो आप कह सकते हो दिस पॉइंट इज हाफ कॉमा -1। तो ऐसे ही ग्राफ डिप डाउन करता जाएगा और जैसे जैसे log 2 1 टू द पावर, तो क्या बोलोगे -100, log 2 1 बाई 2 टू द पावर करोड़, तो आप क्या लिखोगे -करोड़। तो मतलब यू विल बी डिपिंग डाउन, तो इसलिए ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, राइट। तो आपको पता चल चुका है कि इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है, y एक्सिस, राइट। तो ये आपकी कंटिन्यूटी में ग्राफ कुछ ऐसी दिखेगी, y इज इक्वल टू लॉग बेस 2x की। सिमिलरली a ग्रेटर देन 1 की ग्राफ भी ऐसी दिखेगी विद डिफरेंट स्टीपनेस एंड डिफरेंट शैलोनेस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। अब दूसरी बात करते हैं, a जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, a जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आप इसको कंपेयर कर सकते हो उस ग्राफ से भी। अगर मैं ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दूं, राइट, तो आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x बनाऊं और a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ वुड गो समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो दिस वाइट कर्व एंड दिस येलो कर्व, ये क्या है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, एंड ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ax, a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो आप कह सकते हो ये दोनों मिरर इमेज है अबाउट व्हाट, अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, राइट। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो x वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x का रेंज क्या था, y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। रेंज की बात करूं तो आप कहोगे y बिलोंग्स टू r, क्योंकि डोमेन क्या था, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का r। एट द सेम टाइम इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है,
योर वाई एक्सिस इज योर वर्टिकल एसिम्प्टोट, आपको ये भी पता है। उसके बाद क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो आप कह सकते हो सर इट्स ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों कह रहे हो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो ग्राफ इज डिपिंग डाउन। तो अगर मैं कहूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, so definitely you know alpha is strictly greater than beta and both has to be positive, क्योंकि उसके बाद आप log डिफाइन नहीं कर सकते अगर नेगेटिव होगा। then log 0.3 अल्फा एंड log 0.3 बीटा, तो साइन रिवर्स कर जाएगा क्योंकि आपका बेस 1 से छोटा है। बेस 1 से छोटे का मतलब क्या होता है? आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इनइक्वालिटी में क्या एप्लीकेशन होता है? आई एम श्योर आपको पता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी आपको पता है, राइट? तो आइए इसको फिर से किसी वैल्यू पे डाल के देखते हैं। हाफ देख लेते हैं। तो आपको पता है x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो log हाफ 1 क्या होगा? हाफ पे मैं क्या पावर दूं कि 1 आ जाए? तो आप डेफिनेटली कहोगे सर दिस इज गोइंग टू बी 1,0। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1,0। सेम वे अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं 2 और आपसे पूछा जाए log हाफ 2, हाफ पे मैं कितना पावर दूं कि 2 डाल दूं? तो आपको पता है हाफ पे मैं पावर -1 डालूंगा तो 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 2,-1 एंड सेम वे द ग्राफ इट गो समथिंग लाइक दिस। और जैसे ही मैं x की वैल्यू हाफ डाल दूं तो आपको पता है ये हो जाएगा 1, क्योंकि log हाफ क्या होता है? 1। x की वैल्यू में 1/4 डाल दूं तो आप पता है क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि log हाफ पे कितना पावर दूं कि 1/4 आ जाए? तो आप कहोगे 2। तो ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसको कंटिन्यूटी में देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी में कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो आई एम श्योर अब आपको पता चल चुका है y इज इक्वल टू a⁴x में दोनों केस की नुआंसेस, उसी तरीके से y इज इक्वल टू log बेस ax में भी दोनों केस की नुआंसेस। तो आपको ये चीजें फोटोग्राफिक मेमोरी में होनी चाहिए कि जब आप लॉगरिथमिक ग्राफ देख रहे हो तो अगर a ग्रेटर देन 1 है, आपको पता है x वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और इसका भी x वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दोनों का डोमेन बिल्कुल सेम होगा, रेंज दोनों का बिल्कुल सेम होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है और ये a लाइंग बिटवीन 0 to 1 है, तो इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसका जो वर्टिकल एसिम्पटोट होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, और इसका भी वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस। तो आपको ये चारों ग्राफ्स आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में होनी चाहिए सो दैट वेन एवर यू experience any of these graphs, so you would be able to think from the graphical approach and able to solve these problems. No matter आपके पास exponential equations आए, exponential functions आए, logarithmic equation आए, logarithmic function आए, logarithmic inequality आए, exponential inequality आए, you would be able to handle it because you have a complete photographic image of all the 4 graphs of all the 2 cases when a is strictly greater than 1 and when a is lying between 0 to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके जो कांस्टेंट है उसको x के टर्म्स में दिए जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है कि भैया बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस जो है वो 0 नहीं हो सकता, बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता। अगर मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ, कभी कभी आपको बेस पे ध्यान देना होता है, कभी कभी वो इक्वेशंस के टर्म में दिया जाता है, तो इक्वेशन के टर्म्स में कभी कभी आपको ये बात ध्यान रखते हो कि बेस को 1 और -1, अगर -1 का इवन पावर दूं तो 1 आ जाता है और 1 का पावर दूं तो 1 आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशंस में थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनैलिटी को एड्रेस करना पड़ता है। ओके बच्चों, सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।